अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, दिस इज़ लुबना चौधरी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक मिनी केक की रेसिपी लेके आई हूँ जिसे हम बेंटो केक भी कहते हैं। ये वाले कोरियन केक्स आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में हैं, तो आइए चलते हैं इसको बनाते हैं। अच्छा, मैंने इस केक पे कोरियन लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स भी लिखे हैं, तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये क्या लिखा हुआ है मैंने। सबसे पहले इसके लिए मैंने 2 अंडे ले लिए हैं और अपना मेजरिंग स्केल हम ऑन कर लेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले 50 ग्राम्स शुगर के ऐड करेंगे। ये बिल्कुल सिंपल शुगर है, यानी कि चीनी जो घर में हम आम इस्तेमाल करते हैं खाने वगैरह के लिए। पूरी आपने 50 ग्राम ही यहाँ पे चीनी इस्तेमाल करनी है। अगर आपके पास ये मेजरिंग स्केल नहीं है, कप्स हैं आपके पास मेजरिंग वाले, तो 85 ग्राम्स वाला जौन सा है उसमें से आप 2 टेबलस्पून निकाल दीजिएगा मैक्सिमम, तो वो भी तकरीबन 50 ग्राम्स के बराबर हो जाएंगे। अब सबसे पहले हम अपने रूम टेम्परेचर वाले जो 2 अंडे हैं इनको तोड़ लेंगे एक बाउल के अंदर। और बीटर की मदद से फुल स्पीड पे बीटर को आपने ऑन कर लेना है और इसको आपने बीट करना स्टार्ट कर देना है। शुगर आपने फ़ौरन से सारी नहीं ऐड कर देनी, थोड़ी थोड़ी सी करके आपने 3 हिस्सों में इसको डिवाइड करके ऐड कीजिएगा। इस तरह ये अच्छे तरीके से डिज़ोल्व भी हो जाएगी और हमारे जो अंडे हैं ये भी फ्लफ़ी से बन के तैयार हो जाएंगे। आपने इतना इसको बीट करना है कि ये मतलब अपने साइज़ में 3 गुना ज़्यादा हो जाएं अंडे। 7 से 8 मिनट मैक्सिमम बीटिंग टाइम है फुल स्पीड के ऊपर। यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड पे लगा के मैं आपको दिखा रही हूँ। सारा प्रोसेस ही मैंने रिकॉर्ड किया था, लेकिन ज़रा वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए फास्ट फॉरवर्ड पे करके आपको मैं दिखा रही हूँ। कंटिन्यूसली आपने 7 मिनट्स तक इसको लाजमी बीट करना है। देखिए अभी ये अंडे डबल क्वांटिटी में हो गए हैं। मज़ीद हम इनको बीट करते रहेंगे। यहाँ पे 7 मिनट हो गए थे इसको बीट करते हुए। अब 1 टीस्पून वनीला एसेंस हम इसके अंदर यूज़ करेंगे और दोबारा 1 मिनट के लिए इसको बीट करेंगे अच्छे तरीके के साथ। ये वनीला आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अंडों की जो स्मेल आती है ना केक के अंदर से, वो ये ख़त्म कर देता है, इसलिए इसको लाजमी शामिल किया करें। दोबारा हम अपना मेजरिंग स्केल ले लेते हैं और इसके अंदर आपने 50 ग्राम ऑल पर्पस फ्लोर यानी कि मैदा ऐड करना है और 2.5 या 2 ग्राम आपने बेकिंग पाउडर ऐड करना है। वही क्वांटिटी, अगर आपके पास ये मेजरिंग स्केल नहीं है तो मेजरिंग कप जो है उसी को आप यूज़ करके भी इसको मेजर कर सकते हैं। और छोटी टीस्पून जौन सी होती है उसका 1/4 पोर्शन जो है वो तकरीबन आप बेकिंग पाउडर का इसके अंदर ऐड कर दोगे। दोबारा मैंने अंडों को हल्का सा बीट किया है और ये दोनों चीज़ें जौन सी हैं हम छान के इसके अंदर ऐड कर लेंगे। वनीला फ्लेवर में हम बना रहे हैं इसलिए मैंने कोको पाउडर वगैरह कोई भी चीज़ ऐड नहीं की इसके अंदर। अब आपने हल्के हाथ के साथ इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। बड़ी एहतियात के साथ आपने मिक्स करना है कि ये जो अंडों को हमने ज़्यादा वॉल्यूम दिया है मिक्स करते हुए ये सारा ख़त्म ना हो जाए। सारा पाउडर आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है और एक ही साइड को आपने क्लॉकवाइज इसको घुमाना है, कुछ इस तरीके से जैसे मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने वीडियो फास्ट फॉरवर्ड पे नहीं लगाई। देखिए बिल्कुल तसल्ली के साथ आराम आराम के साथ आपने इसको मिक्स करना है। अब इसको बेक करने के लिए आपने 5 इंच का ये जो बर्फ़ वाला कोला होता है ना हमारे पास मोल्ड, वो ले लेना है। उसके निचले हिस्से को बटर पेपर लगा के और ऑयल लगा के आपने ग्रीस कर लेना है। साइडों पे भी आप ऑयल लगा लीजिएगा ब्रश वगैरह की मदद से। और सारा ये जो हमारा मटेरियल है ये इसके अंदर हम डाल देंगे। 5 इंच वाला ही आपने बर्तन लेना है जो भी हो घर में। अगर आपके वो कपड़े नापने वाला मीटर होता है ना तो उसकी मदद से आप इसको ऊपर से माप लीजिएगा कि इसकी 5 मीटर का ये है या नहीं। कोई सा भी आप बर्तन ले लें, उसके अंदर बस आपने बेक कर लेना है। ओवन में अब हम इसको बेक करेंगे 160 डिग्री पे। 15 से 20 मिनट मैक्सिमम इसको लगेंगे बेक करने के लिए। डिपेंड करता है आपके ओवन के टेम्परेचर के ऊपर। देखिए 20 मिनट के बाद इस तरीके से अच्छे तरीके से ये बेक हो चुका था और इसको मैंने निकाल के बाहर ठंडा होने के लिए रख दिया है। आपने ना वो जो होता है बर्तन रोटी वाला रुमाल, वो इसके ऊपर डाल देना है।
अच्छे तरीके से इसको कवर कर देना है गरम गरम। कोई अगर आपके पास क्लिंग रैप्स मौजूद हैं तो उसकी मदद से भी आप इसको ऊपर से ढक दीजिएगा। इस तरह ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता ये ठंडा होता है, इसकी नमी बरकरार रहती है, वरना हमारा जो स्पंज है ना ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा अगर आप ओपन एयर में इसी तरीके से इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दोगे। अब ये अच्छे तरीके से ठंडा हो गया है, साइडों से मैं इसको अलहदा कर रही हूँ और अब हम इसको निकाल लेंगे अपने मोल्ड में से। देखिए कितना परफेक्ट हमारा स्पंज बन के तैयार हुआ है। बटर पेपर मैं इसके ऊपर से उतार लूँगी और हम इसको 3 लेयर्स में यहाँ पे कट कर लेंगे। इक्वली 3 स्लाइसिस में आपने कट करना है। स्पंज की हमारी मोटाई देखिए कितना अच्छा बन के ये तैयार हुआ है। बस आपने अंडों को अच्छे तरीके से बीट करना है। अब यहाँ पे मैंने विपिंग क्रीम ले ली है, बिल्कुल ठंडी ली है, तकरीबन 50 ग्राम विपिंग क्रीम है और इसके अंदर 2 टेबलस्पून मैंने खाने के चम्मच जो आइसिंग शुगर है वो ऐड की है। इसको विप करने का तरीका ऑलरेडी मैं सिखा चुकी हूँ, वो भी वीडियो यहाँ पे आपको आई बटन में मिल जाएगी। बस ये आपने ख्याल रखना है कि क्रीम अच्छे तरीके से ठंडी होनी चाहिए, फुल चिल्ड आपने लेनी है और इतना बीट करना है कि जब हम बर्तन के पेंदे को उल्टा करें तो ये अंदर से गिरे नहीं। ज़्यादा भी आपने हार्ड नहीं कर लेनी, नरम नरम सी रखनी है। ये देखिए हमारा स्पंज, पहले हम एक लेयर नीचे लगाएंगे। मुझे इसको लंच बॉक्स टाइप में ज़रा सर्व करना था तो इसलिए मैंने नीचे पेंदे पे फिक्स करने के लिए क्रीम नहीं लगाई। अब हम स्पंज को सोक कर लेंगे शुगर वाटर के साथ। तकरीबन आधा कप मैंने यहाँ पे पानी लिया है और उसके अंदर घर की आम चीनी जो है 1 टेबलस्पून ऐड की है और इसको अच्छे तरीके से मैंने शेक करके चीनी को इसके अंदर डिज़ोल्व कर लिया है। इसके बाद हमने जो क्रीम विप की थी उसकी हल्की सी लेयर इसके ऊपर लगाएंगे। बहुत ज़्यादा आपने लेयर नहीं लगानी, लेकिन अगर आपको पसंद है तो आप अपने हिसाब से ज़्यादा लेयर भी लगा सकते हैं। इस तरह से आप सॉस वाली कोई सी भी बोतल ले लें और इसके अंदर शुगर सिरप को प्रिपेयर कर लें। इस तरह ही होता है, हमें सोक करने में आसानी होती है। ज़्यादा क्वांटिटी में आपने लगाना है, जितना ज़्यादा तकरीबन शुगर सिरप होगा उतना ही स्पंज आपका अंदर से स्मूथ और नरम सा केक बन के तैयार होगा। दूसरी लेयर भी इसी तरीके से हम प्रिपेयर कर लेंगे और उसके बाद जो तीसरा हिस्सा है हमारा वो भी रख के उसको भी शुगर सिरप से हम पहले सोक करेंगे, फिर बाद में क्रीम लगा के केक को अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे। इनकी लेयर्स के अंदर तो आप अपनी मर्ज़ी से क्रीम ज़्यादा या कम करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन अब ये जो हम इसको कवरेज दे रहे हैं ना केक को, यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा क्रीम नहीं लगानी क्योंकि हम दूसरा कलर भी ऊपर यूज़ करेंगे। तो ये तो बस इसको सेट करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, इसलिए आपने हल्की हल्की सी बस इसको क्रीम लगानी है जिस तरीके से आपको वीडियो में शो किया जा रहा है। एज ए बिगनर ये क्रीम वाला जो सेटिंग करने वाला काम होता है ना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाते हो तो आपको ये आसान लगना स्टार्ट हो जाता है। देखिए मैंने इसको सारा सेट कर लिया है। अब कम से कम हम इसको 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में इसी तरीके से रख देंगे ताकि ये क्रीम और अंदर से ये सारा जोन सा है हमारा अच्छे तरीके से सेट हो जाए। अब हम कलर्स में क्रीम को प्रिपेयर करेंगे। पहले मैंने थोड़ी सी क्रीम एक अलहदा बाउल में निकाल ली है, कुछ मैंने पाइपिंग बैग में शामिल कर दी है और कुछ को मैं वैसे ही रहने दूंगी। सारी क्रीम मेरी यहाँ पे नहीं इस्तेमाल हुई। ये जो पाइपिंग बैग के अंदर मैं शामिल कर रही हूँ ना ये मैंने बस ऊपर लिखने के लिए इस्तेमाल करना है। बाकी की को जो क्रीम है आपकी किसी भी आप एयर टाइट जार में इसको रख के फ्रीज़ कर सकते हैं। दोबारा इसी तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर लीजिएगा। अब यहाँ पे कलर जो है मेरे पास जेल कलर तो नहीं है, लिक्विड कलर है। आप अपनी पसंद का जिस कलर का आप केक बनाना चाहते हैं वो आप बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे पिंक और येलो थीम केक बनाना था तो उस हिसाब से थोड़ी सी मैंने क्रीम जो है वो पिंक कलर की बना ली है और थोड़ी सी येलो ज़रा कम क्वांटिटी में बनाई है क्योंकि ये सिर्फ मुझे फ्लावर्स बनाने के लिए इस्तेमाल करनी थी। आप पहले मैनेजमेंट करोगे कि कितनी क्रीम आपको चाहिए, ज़्यादा नहीं आपने इस्तेमाल करनी, वो बाद में फिर ज़ाया ही होगी क्योंकि आपने डेली रूटीन पे तो केक बनाने नहीं है। इसलिए जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए बस उतनी में आप कलर यूज़ कीजिएगा। अब सारे केक को मैंने पिंक कलर से पहले कवर करना था तो वो मैंने कवर करना स्टार्ट कर दिया है। येलो वाली क्रीम को जितनी देर आप कवर कर रहे हैं उतनी देर आप दोबारा फ्रीज़र में उसमें रख सकते हैं। ये जिसके साथ मैं स्मूथ कर रही हूँ ना इसको, ये भी बेकिंग टूल है, आम छुरी नहीं है ये।
तो अगर आपके पास नहीं मौजूद है तो आप घर में आम जो बड़े साइज़ की छुरियाँ होती हैं हमारे पास, उससे भी आप इसको इस्तेमाल करते हुए सेट कर सकते हैं केक को। साइडों से मैंने इसको स्मूथ करना स्टार्ट कर दिया है। अच्छे तरीके से आप केक क्रीम लगा के इसके साथ इसको सेट कर लोगे। अभी तो मैं तकरीबन आपको फास्ट फॉरवर्ड पे लगा के दिखा रही हूँ, बाद में इस पे मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी कि किस तरीके से हम क्रीम लगा के अपने केक को स्मूथ कर सकते हैं। ऊपर से भी हमने सारा केक जो है वो सेट कर लेना है। बहुत ज़्यादा आपने ज़ोर से नहीं इसको ऊपर फेरना कि क्रीम ना हमारी ऊपर से उतर जाए। बस देखिए ऑलमोस्ट हमारा केक जो है यहाँ पे सेट हो चुका है। अब ऑफ कैमरा मैं इसको सारा ठीक कर लूँगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने इसको लंच बॉक्स की शेप में मैंने सर्व करना था, तो इसलिए अब इसको मैं बटर पेपर के ऊपर शिफ्ट कर दूँगी। फिर इसी बटर पेपर को उठा के लंच बॉक्स में या किसी भी चीज़ में जिसमें आपने रखना है उसके अंदर रख सकते हैं। बाकी की फिर हम इसके ऊपर डेकोरेशन बाद में करेंगे। इस दौरान आपने इसको सेट भी कर लेना है। और ये देखिए इजीली बटर पेपर को आपने उठा के इस तरह बॉक्स के अंदर रख देना है। साइडों से आपने थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा बटर पेपर का छोड़ देना है ताकि हमें बाद में उठाने में आसानी हो। यहाँ पे मैं बटर पेपर को सेट कर रही हूँ। कैमरे के सामने काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए ज़रा मेरा बटर पेपर ना एक साइड से ज़्यादा ही लंबा रह गया था, तो अब मैं कोशिश कर रही थी कि इसको अच्छे तरीके से सेट कर लूँ। येलो क्रीम जोन सी है ये मैंने दूसरे पाइपिंग बैग में ऐड कर ली है और स्टार शेप का नोज़ल इसके आगे ऐड किया है। इसके मदद से हम छोटे छोटे से स्टार्स हर तरफ बनाना स्टार्ट कर देंगे। बिल्कुल बेसिक सा मैंने यहाँ पे आपको बेंटो केक बनाना सिखाया है जो बहुत इजी है। घर में मौजूद चीज़ों से आप इजीली बना सकते हैं। विपिंग क्रीम अगर आपके पास नहीं मौजूद तो डेयरी मिल्क की जो क्रीम होती है ना, विपिंग क्रीम उनकी, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको इजीली मिल जाएगी मार्केट से। सारे स्टार्स यहाँ पे मेरे प्रिपेयर हो चुके हैं। अब जो दूसरी क्रीम हमने पाइपिंग बैग में शामिल की थी उसके ऊपर मैंने कोई भी वो नोज़ल नहीं लगाई, बल्कि हल्का सा इसको ना ऊपर से कट दे दिया है मैंने बिल्कुल बारीक सा। और इसके साथ HBD यानी कि हैप्पी बर्थडे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। और साथ में कुछ कोरियन ज़ुबान में भी मैंने वर्ड्स लिखे थे, वो फिर मैंने रिकॉर्ड नहीं किए। पतीले में आप केक को बेक करना चाहते हैं तो उसमें भी इजीली आप मीडियम आंच पे इसको बेक कर सकते हैं। पहले आपने प्री हीट ज़रूर कर लेना है। जी तो देखिए हमारा क्यूट सा बेंटो केक बनके तैयार हो चुका है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग सी मज़ेदार सी क्विक सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।